तो फ्रेंड्स, स्कॉर्पियो जो क्लासिक है, क्लासिक के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल लगे हुए हैं। ठीक है, जो ईसीयू हैं, जो कंट्रोल यूनिट्स हैं, वो टोटल 8 लगी हुई। ठीक है, जैसे कि ये 3 मैंने यहाँ पे लोकेशन दिखाया हुआ है, इनके नेम दिए हुए हैं, जो गाड़ी के अंदर हैं। ठीक है, यानी इंटीरियर में है। एंड ये 2 हैं जो ईएमएस यानी इंजन मैनेजमेंट सिस्टम और एबीएस से कुछ ऐसे है। तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी। तो आज की वीडियो में हम 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तो स्कॉर्पियो क्लासिक के इम्पोर्टेंट एक्चुएटर्स, ये 5 एक्चुएटर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट एक्चुएटर। ठीक है, इम्पोर्टेंट एक्चुएटर एंड जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल हैं, जो कंट्रोलर है, जिन्हें ईसीयू या ईसीएम बोला जाता है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के, इन सभी 8 कंट्रोलर का टोटल लोकेशन हम देखेंगे, इनके फंक्शन हम देखेंगे। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको क्लियर हुआ होगा। ये 8 कंट्रोल जो ईसीएम है, टोटल ईसीएम इसके अंदर कितने लगे हुए, 8 लगे हुए। 8 का लोकेशन, उनका फंक्शनिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड इसके इंपॉर्टेंट एक्चुएटर। ठीक है, ये जो इसमें 5 इंपॉर्टेंट एक्चुएटर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, सबसे पहले ईजीआर एक्चुएटर। ईजीआर एक्चुएटर यानी कि ईजीआर एक्चुएटर क्या होता है, एक टाइप का मॉड्यूल होता है। ठीक है, तो ये एक एक्चुएटर है। ठीक है, ध्यान रखें कि एक्चुएटर क्या हो रहा है। जब एक सेंसर किसी पार्टिकुलर सिस्टम से इनपुट को लेगा, देन ईसीएम को प्रोवाइड करेगा वो जो इनपुट है। उसके बाद जो ईसीएम यानी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है, वो आउटपुट यानी कि एक सप्लाई करंट इस एक्चुएटर को देता है। फिर एक्चुएटर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। दैट मीन सेंसर एक्चुएटर में फर्क पता चलना होना चाहिए कि सेंसर है वो फिजिकल एक्टिविटी से सिग्नल को लेते हैं। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी से, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हुई, ठीक है, टेम्परेचर हुआ, कुछ भी, एंड उस एक्टिविटी को ईसीएम को सिग्नल देंगे, जो सिग्नल ट्रांसमिट करता है अगेन ईसीएम किसको, एक्चुएटर को। देन एक्चुएटर फिजिकली एक्चुएट होता है यानी मूवमेंट करता है। तो आई एम श्योर आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखिए, ईजीआर 1 नंबर पे लिखा हुआ है ईजीआर एक्चुएटर और 2 नंबर पे लिखा हुआ है वीजीटी। वीजीटी यानी वेरिएबल जियोमेट्री टर्बोचार्जर और ईजीआर दैट मींस एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। अभी क्या होता है, ईजीआर काम कैसे करता है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ईजीआर यानी एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वॉल, यानी कि जो गैस है, एग्जॉस्ट गैसेस है, एग्जॉस्ट गैसेस को इनटेक मैनिफोल्ड में अगेन फ्लो कराना, जिससे क्या होगा कि ये ईजीआर जो दिया होता है सभी ऑटोमोबाइल के अंदर, ये एनओएक्स को कंट्रोल करने के लिए दिया होता है। ध्यान दें, किसके लिए, एनओएक्स को कंट्रोल करने के लिए। कोई भी ईजीआर वाल्व लगाया हुआ है, जैसे एनओएक्स यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड को कंट्रोल करने के लिए एग्जॉस्ट गैस के अंदर से, यानी एग्जॉस्ट गैस के अंदर से एनओएक्स को कंट्रोल करने के लिए ईजीआर वाल्व दिया होता है। ठीक है, अब ईजीआर यानी एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वाल्व, ये एनओएक्स को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल कैसे करेगा, ये कंट्रोल करेगा इंजन के पीक टेम्परेचर को डाउन करके। देखिए, इंजन के अंदर जो एनओएक्स गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो पीक टेम्परेचर पे प्रोड्यूस होती है। दैट मीन्स अगर एक इंजन का टेम्परेचर 15, मान लीजिए 1500 डिग्री सेल्सियस उसके कंबशन चैम्बर का टेम्परेचर, पीक टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर है, तो ये 1200 1300 के अप्रोक्स मान लीजिए रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ईजीआर जो एक्चुअली वर्क कर रहा है, किस लिए वर्क कर रहा है, ईजीआर यानी कि पीक टेम्परेचर को डाउन कर रहा है, यानी इंजन का जो पीक टेम्परेचर है, यानी कि जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर एक इंजन का जैसे 1500 यानी कि 1500 1500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो 1500 डिग्री सेल्सियस के पहले एनओएक्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए, यानी एनओएक्स के प्रोडक्शन को रोकने के लिए ईजीआर लगाते हैं, यानी कि इंजन के पीक टेम्परेचर को डाउन रखते हैं। यानी ये क्या करेगा, इंजन के कंबशन चैम्बर के टेम्परेचर को मान लीजिए 1500 पे प्रोड्यूस, 1200 पे प्रोड्यूस होना जा रही है, तो 1200 से बढ़ने नहीं देगा, यानी 1200 के अंदर ही टेम्परेचर को रखेगा इंजन के कंबशन चैम्बर का। देखिए, अब ये काम कैसे करेगा, इस चैम्बर को बनाएगा कैसे। नॉर्मली क्या होता है, इसका इंजन ईजीआर दैट मीन्स एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, दैट मीन्स क्या होगा, ये एग्जॉस्ट गैस को वापस कंबशन चैम्बर में इंटर कराएगा, है ना। नॉर्मली ईजीआर होता वर्क करता कैसे, देखिए मेरे पास इसका एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, एग्जॉस्ट गैस यहां से, मान लीजिए एग्जॉस्ट यहां से, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, ओके, ये देखिए यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो एग्जॉस्ट गैसेस कहां से आ रही है, इस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से, यहाँ से एग्जॉस्ट गैस आई। ठीक है, एग्जॉस्ट जो गैस आ रही है वो यहाँ से
आउट हो रही है। देखिए इस जगह से ये एग्जॉस्ट क्या है, ये ईजीआर का एक्चुएटर है। देख मतलब वो आपका मॉड्यूलेटर है और ये एक्चुएटर है, ठीक है, वो मॉड्यूलेटर है जो मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक जो डिवाइस होती है मॉड्यूलेटर होती है, ये एक्चुएटर है। अभी क्या होगा, वो एग्जॉस्ट गैस जब एक्टिवेट होगा तो एग्जॉस्ट गैस यहाँ से इससे आउट होंगी एंड इसमें ईजीआर कूलर के अंदर जाएंगी। क्योंकि एग्जॉस्ट गैस का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो इसलिए उसको इस हाई टेम्परेचर पे हम एंटर नहीं करा सकते। अगर इस हाई टेम्परेचर पे एंटर कराया तो गैसों से प्री इग्निशन होगा। तो सबसे पहले जैसे ईजीआर एक्टिवेट हुआ तो एग्जॉस्ट गैस यहाँ पे रुकी हुई है, जब भी एक्टिवेट हुआ तो एग्जॉस्ट गैस यहाँ से आउट होंगी और ईजीआर कूलर के अंदर जाएंगी। यहाँ पे गैसों का टेम्परेचर डाउन होगा। कैसे होगा, क्योंकि इस कूलर के अंदर जो ईजीआर कूलर होता है उसके अंदर दो कनेक्शन होते हैं कूलेंट के, यानी कम टेम्परेचर वाले कूलेंट के, जो कि रेडिएटर से के डाउनवर्ड से आता है, यानी ठंडा होके आता है। तो वो कूलेंट यहाँ से इन होगा और यहाँ से आउट होगा, तो ये जो इसके अंदर से जो फ्लो होंगी गैसें, इनका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। फिर ये गैस इधर से आप देख पा रहे होंगे, ये गैस यहाँ से इन होगा और यहाँ से आउट होने के बाद इस जगह से जहाँ से मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये गैस आउट होंगी कहाँ से, इस यहाँ से इस पाइप से आउट होने के बाद इनटेक मैनिफोल्ड में एंटर करेंगी। इनटेक मैनिफोल्ड में गैस इंटर करेंगे तो आपको पता ही एग्जॉस्ट गैस है, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ नॉर्मल एक टाइप की गैसेस है, बर्न गैसेस है ना, अनबर्न गैसेस नहीं, बर्न गैसेस है। जब ये गैसें फ्रेश गैस के साथ यानी फ्रेश एयर के साथ मिल इनटेक मैनिफोल्ड में मिलकर कंबशन चैम्बर में एंटर करेंगी तो ये कुछ एरिया को कवर कर लेंगी। उसकी वजह से क्या होगा कि फ्रेश एयर है, फ्रेश एयर में ऑक्सीजन कम आएगी, ठीक है, और फ्रेश एयर भी कम आ पाएगी, जिससे ऑक्सीजन कम आएगी, जिससे क्या होगा कि प्रॉपर कंबशन नहीं होगा, जिससे कि पीक टेम्परेचर डाउन होगा। दैट्स इज दो ही रीजन होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ईजीआर क्या करेगा, टेम्परेचर को डाउन करके रखेगा, जिससे टेम्परेचर जब डाउन होगा तो क्या होगा, ये फिर आपका टेम्परेचर है वो एक लिमिट तक बना रहेगा, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको पता चला होगा कि ईजीआर क्या है, कैसे काम कर रहा है। अच्छा देखिए अगला जो एक्चुएटर है वो वीजीटी। अच्छा इसमें ईजीआर एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, था ईजीआर में दो चीजें हैं, ध्यान में रखें। एक तो होता है मॉड्यूलेटर, ठीक है। अच्छा इसमें ध्यान रखें, स्कॉर्पियो के अंदर ईजीआर और वीजीटी यानी वेरिएबल जियोमेट्री टर्बोचार्जर दोनों के मॉड्यूलेटर्स हैं। क्या है, मॉड्यूलेटर्स हैं, यानी कि जब ईसीएम सप्लाई देगा तो वैक्यूम से ऑपरेटेड है और एक्चुएटेड है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल है, दैट मीन्स ईसीएम से कंट्रोल्ड है, ठीक है। और एक्चुएटेड होते हैं न्यूमेटिकली, यानी कि न्यूमेटिक से, यानी कि न्यूमेटिक नहीं सॉरी वैक्यूम से एक्चुएट होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको एक सर्किट दिखाता हूं कि ईजीआर और वीजीटी काम कैसे करेगा। देखिए ये एक सर्किट है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। नॉर्मली क्या होता है, जैसे इंजन स्टार्ट होता है, इंजन के एग्जॉस्ट कैम शाफ्ट से वैक्यूम पंप ड्राइव लेगा, ठीक है। ये वैक्यूम पंप ड्राइव लेगा और ये पंप ड्राइव लेने के बाद इस वैक्यूम टैंक के अंदर न्यूमेटिक सॉरी मतलब नेगेटिव प्रेशर, यानी कि नेगेटिव प्रेशर दैट मीन्स वैक्यूम को इसके अंदर क्रिएट करके रखेगा, ठीक है। अब ये वैक्यूम का जो कनेक्शन है वो तीन जगह जाता है स्कॉर्पियो के अंदर। एक ब्रेक बूस्टर के अंदर जो कि वैक्यूम बूस्टर है, उसके अंदर परमानेंट सप्लाई रहेगी। उसके बाद एक कनेक्शन से टी जंक्शन से दोनों मॉड्यूलेटर ईजीआर और वीजीटी मॉड्यूलेटर के अंदर जाता है, ठीक है। यानी कि अंदर हमेशा एयर बनी रहेगी, नेगेटिव प्रेशर। देखिए यहाँ से प्रेशर आया और एक इस मॉड्यूलेटर के अंदर और इस मॉड्यूलेटर के अंदर, दोनों के अंदर बना हुआ है। और एक मॉड्यूलेटर किसके लिए है, एक ईजीआर यानी एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन के लिए है ये वाला, एंड एक जो ऊपर लगा हुआ है देखिए वीजीटी मॉड्यूलेटर है, ठीक है। दोनों मॉड्यूलेटर के अंदर नेगेटिव प्रेशर भी बना हुआ है। अब मॉड्यूलेटर कैसे दिखते हैं, ये मॉड्यूलेटर 12 वाट से ऑपरेट होते हैं, ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है, ऐसे, मतलब इसमें यहाँ पे वैक्यूम आया हुआ है। अब जब ईसीएम को टर्बोचार्जर या ईजीआर को एक्चुएट कराना होगा, यानी कि ऑन कराना होगा, तो इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, ईसीएम, ठीक है। अभी जब ईसीएम इसको सप्लाई देगा कहाँ पे, इसके अंदर 12 वाट सप्लाई ईसीएम से आएगी, तो यहाँ पे इसका सप्लाई खुल जाएगी और ये जो वैक्यूम यहाँ पे बना हुआ है वो वैक्यूम यहाँ से आउट होगा, ठीक है, दूसरे रास्ते से आउट होगा। और कहाँ पे एक्ट करेगा, इस जगह एक्ट करेगा ईजीआर के लिए, और इस जगह नीचे आप देख पा रहे हैं ये वाला वैक्यूम कनेक्शन देख पा रहे हैं, इस जगह एक्ट करेगा टर्बोचार्जर को एक्टिवेट कराने के लिए। तो देखिए जैसे इसको वैक्यूम को एक्ट करेगा तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ये वैक्यूम से इसको ऊपर की तरफ खींच लेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ से रास्ता खुल जाएगा, यानी कि यहाँ से रास्ता ओपन हो जाएगा और एग्जॉस्ट गैस, एग्जॉस्ट देखिए एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जो गैसें आती है
वो इस जगह रुकी रहती है, ठीक है, नीचे से दो माउंटिंग से वो इस जगह से आउट होंगी। कहाँ के लिए? यहाँ से आउट होंगी ईजीआर कूलर के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे काम कर रहा है, यानी कि एक्चुएटेड हो रहा है वैक्यूम से, ठीक है, और कंट्रोल हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि ईसीएम इसको कंट्रोल कर रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। मतलब आपको समझ में आया कि ये जो मॉड्यूलेटर्स हैं इनको सप्लाई कहाँ से मिल रही है? दोनों मॉड्यूलेटर्स को सप्लाई मिल रही है ईसीएम से, ठीक है, ये टर्बोचार्जर के लिए और ये ईजीआर के लिए। अब टर्बोचार्जर कैसे एक्टिवेट होगा? टर्बोचार्जर में जब ये वैक्यूम यहाँ से खींचेगा तो ये जो लीकेज आपको दिखाई दे रहा होगा ये डाउन हो जाएगा, ये लिंकेज डाउन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एग्जॉस्ट गैस सारी टर्बो से टकरा के जाएंगी, जिससे टर्बो की स्पीड बढ़ती रहेंगी, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको ये चीजें क्लियर हो रही है। अभी एक्चुअली इसमें होगा क्या कि टर्बो और ईजीआर दोनों के जो कनेक्शन है वो दोनों कंट्रोल्ड होते हैं एसीयू से, या इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होते हैं और एक्चुएट होते हैं वैक्यूम से, यानी वैक्यूम से काम करते हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा दोनों के वर्क और फंक्शनिंग, ठीक है। चलिए, तो अगली तो हमने अब जो इंपॉर्टेंट एक्चुएटर है उसमें दो एक्चुएटर हमने पढ़ लिए हैं अभी, ठीक है, टर्बो एक्चुएटर एंड वीजीटी यानी वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो चार्जर के एक्चुएटर, ठीक है। तो अब तीसरा नंबर को एक्चुएटर है वो है फ्यूल मीटरिंग वॉल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूल मीटरिंग वॉल। ये क्या है? एक टाइप का सोलेनॉइड वॉल है जो फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, ये मीटरिंग वॉल है ना, अब मीटरिंग वॉल कहाँ लगा होता है? ये सफारी हो या स्कॉर्पियो दोनों में हाई प्रेशर पंप के ऊपर लगा रहेगा, ठीक है। और ये रेल के अंदर प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है, प्रेशर को मेंटेन करता है मीटरिंग वॉल। ये मतलब एक्चुअली अगर मीटरिंग वॉल खराब होगा तो बहुत केस में आपका, या तो मीटरिंग वॉल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज सर्किट, ठीक है। स्कॉर्पियो के अंदर ये क्लोज सर्किट वाला है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस सफारी के अंदर अगर आपने ये क्लोज सर्किट में दिखाई दे देगा आपको, सफारी के अंदर आप इसको कपलर को निकाल देंगे तब भी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, बट आपने उस टाइम एक्सेलरेशन नहीं देना है। तो मतलब उसमें क्या है, ओपन सर्किट का है, ठीक है। अब देखिए मीटरिंग वॉल क्या करेगा, रेल प्रेशर सेंसर की इनपुट से वो ईसीएम को देगा, जिससे ईसीएम को पता चलेगा कि अभी कॉमन रेल के अंदर डिजायर्ड प्रेशर कितना है ना। और उस टाइम अगर आप एक्सेलरेशन दे रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग सोलेनॉइड वॉल्व को ओपन करेगा और डीजल को कहाँ सप्लाई करेगा? रेल के अंदर। अगर आपने उस टाइम एक्सेलरेशन नहीं दिया तो ये डीजल को कंटिन्यू रिटर्न लाइन से भेजता रहेगा, यानी कि एक डिजायर्ड प्रेशर बना के रखेगा। तो यानी कि ओपन और क्लोज, ओपन क्लोज होने का काम ये करता है। और आईएमवी से बोल सकते हैं इनलेट मीटरिंग वॉल, यानी कि इनलेट से जो फ्यूल आ रहा है उसको मेजरमेंट करता है, मीटर करता है, यानी मापता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर है और ये हमेशा आपको जो हाई प्रेशर पंप है उसके ऊपर ही ये इनलेट मीटरिंग वॉल मिलेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब देखिए फोर्थ है जो इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर है, सभी सीआईडीआई सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर्स होते हैं, डेल्फी और बोश के इंजेक्टर्स होते हैं। जैसे आपको पता है कि स्कॉर्पियो के अंदर जो है बोश का सिस्टम लगा हुआ है और सफारी के अंदर डेल्फी के लगे हुए हैं, ठीक है। और अब फिफ्थ नंबर है ग्लो प्लग। अब देखिए ग्लो प्लग सफारी स्कॉर्पियो में दोनों में सेम ही होते हैं लगभग। पुराने मॉडल जो स्कॉर्पियो है, जो 12 से 14 मॉडल तक की स्कॉर्पियो, उनके अंदर ग्लो प्लग नहीं होते थे, और अभी जो स्कॉर्पियो क्लासिक आई हुई है उसमें ग्लो प्लग लगे हुए हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको ये चीजें क्लियर हो रही होगी। तो ये आईएमवी कहाँ लगा हुआ है? हाई प्रेशर पंप के ऊपर लगा हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर क्या है? पल्स रेट पे काम करते हैं, ठीक है। ये ग्लो प्लग हो गए सभी। अब देखिए गाड़ी अगर मॉर्निंग में ज़्यादा लॉन्ग सेल्फ लेती है तो आपने हमेशा ग्लो प्लग को प्रॉपर चेक कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही। अभी हमने बात हो गई किसकी? सभी एक्चुएटर्स की। नाउ हम बात करने वाले हैं इसके ईसीएम की। टोटल कितने ईसीएम है? देखिए इसमें टोटल 8 ईसीयू यानी कि नंबर 8 ईसीयू इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए जो इंजन कंपार्टमेंट के अंदर 2 ईसीएम लगे हुए हैं। एक है इंजन मैनेजमेंट सिस्टम या ईसीयू जो मेन इंजन को मैनेजमेंट करता है, एंड सेकंड है एबीएस ईसीयू। दोनों इंजन कंपार्टमेंट में लगे हुए हैं, और सफारी में भी सेम ये दोनों इंजन कंपार्टमेंट में ही लगे हुए हैं दोनों ईसीयू, ठीक है। अब देखिए ये मैंने एक गाड़ी के इंटीरियर का एक व्यू रखा हुआ है। इस फोटो में अगर आप देख पा रहे होंगे तो को ड्राइवर सीट के नीचे लगा हुआ है आरपीएए, दैट मीन्स रिवर्स पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम, यानी कि रिवर्स पार्किंग सेंसर इसमें लगे हुए हैं कि हम जब रिवर्स गाड़ी को करते हैं तो हमें असिस्ट करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है सेंसर के सामने रिवर्स करते टाइम तो वो एक साउंड क्रिएट करता है, जिससे कि आपको
कोई डैमेज होने से बचता है, ड्राइवर को पता चलता है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको SRS ECU। ठीक है, ये होता है सप्लीमेंट्री रेस्ट्रेंट सिस्टम। दैट मीन्स जो को इस स्कॉर्पियो के अंदर को ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए 2 एयरबैग लगे हुए हैं, तो दोनों एयरबैग के लिए यहाँ पे SRS ECU लगा हुआ है। ठीक है, इसके लिए क्या है, फ्रंट में इम्पैक्ट सेंसर है, दोनों फ्रंट इम्पैक्ट सेंसर से ये इनपुट लेता है। एंड अगर कोई कोलिजन होता है तो ये जो क्लॉक स्प्रिंग लगा हुआ है एयरबैग इसके स्टीयरिंग के अंदर और को ड्राइवर के लिए यहाँ पे एयरबैग लगा हुआ है, दोनों को एक्टिवेट कराता है। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर सोडियम आजाइड भरी होती है और ये एक स्पार्क से इसमें ब्लास्ट जनरेट होता है। ठीक है, तो एक को ड्राइवर सीट के पीछे जस्ट ड्राइवर सीट के पीछे नीचे लगा होता है ट्रांसफर केस इश्यू, जो कि ट्रांसफर केस में 4x4 लो हाई को ऑपरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, एक होता है FAT ECU। ठीक है, ये FAT ECU क्या होता है, ये होता है फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल है। ठीक है, ये इंटीरियर यानी गाड़ी के अंदर के टेम्परेचर को सेंस करके AC को ऑन और ऑफ करने का ऑटोमेटिक काम करता है। ठीक है, ये भी एक ECM है जो यहाँ पे लगा हुआ होता है इस जगह जस्ट। एक होता है MBFF। देखिए देखो नॉर्मल होता है ना गाड़ियों में बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, एक टाइप का महिंद्रा बॉडी फंक्शन मॉड्यूल बोला जाता है ऐसे MBFM। दैट मीन्स महिंद्रा बॉडी फंक्शन मॉड्यूल। ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक कार, जैसे आपने गाड़ी को स्टार्ट किया एंड जैसे भी गाड़ी 12 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड आ जाती है तो ऑटोमेटिक आपके दरवाजे लॉक हो जाते हैं। इस टाइप के जो सभी कंट्रोल है, जैसे कि टेल लाइट वगैरह का चलना, कीलेस एंट्री, सेंट्रलाइज जो की सिस्टम है, ये सभी कवर करता है कौन, MBFM। एक होता है इमोबिलाइजर जो स्टीयरिंग के साथ की के साथ लगा होता है, स्टीयरिंग पे यहाँ पे इमोबिलाइजर लगा होता है जो कि गाड़ी को एक एंटी रीफ सिस्टम है, जैसे गाड़ी को प्रोटेक्शन देता है कि कोई और की इंटर करने से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है ना। इमोबिलाइजर के बारे में आपको जानना था आप कमेंट कर देना, आई विल प्रिपेयर वन मोर वीडियो। अच्छा देखिए, ये जो सभी इंपॉर्टेंट 8 ECM है, इनके यहाँ पे मैंने डिटेल दी हुई है ना। EMS इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, इसका लोकेशन दिया हुआ है, वैसे ABS का दिया हुआ है, ट्रांसफर कैश मॉड्यूल का दिया हुआ है, ठीक है, SRS का दिया हुआ है। तो इस टाइप से सभी ECM आपको मैंने काउंट करा दिए एंड आई एम श्योर इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।